महल, किले और आपने दुर्ग बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन जिस दुर्ग को आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो एक गुलबाई हुआ करती थी, क्या गुलबाई सच में सावंत सिंह से प्यार करती थी? क्या राजा सावंत सिंह ने इस महल को सच में दान में दे दिया था? क्या लोग आज जो कहते हैं कि इस इतने आलीशान महल में गुलबाई की घुंघरूओं की आवाज़ें आज भी इस दीवारों के ऊपर, इन बुर्जों के ऊपर खनकती हुई सुनाई पड़ती हैं? यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि रात्रि के समय इस महल के अंदर कोई नहीं जा पाता है, लेकिन इस सच को आज हम लोग आप लोगों के बीच में उजागर करेंगे और इस महल की एक एक चीज़ को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे और आपको इसका एक एक रहस्य दिखाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको तरह तरह रहस्यमय और ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। वैसे ही आज आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूं बुंदेलखंड का वो महल जिसके चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। क्यों इस महल को प्रेम की निशानी माना जाता है? क्यों इस महल में जो रानी गुलबाई हुआ करती थी, प्रेमिका गुलबाई हुआ करती थी और राजा सावंत सिंह हुआ करते थे, उनका प्रेम पनपा? और क्यों राजा सावंत सिंह ने इतने बड़े विशालकाय महल को बना करके गुलबाई को दान में दे दिया था? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस महल की। तो इस महल का जो निर्माण हुआ था, निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी का माना जाता है, जो कि राजा सावंत सिंह हुआ करते थे। उनकी रियासत यहाँ से बगल में ही एक पचेर नहीं, एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम पचेर है, क्या मुझे नाम आ नहीं रहा है, वहाँ का रगौली ग्राम था। रगौली में अभी भी उनका भव्य महल बना हुआ है और इतने बड़े महल का उन्होंने यहाँ निर्माण करवाया ही था। तभी उनकी मुलाकात होती है। एक नित्यांगनी हुआ करती थी जो बुंदेलखंड क्या पूरे इस क्षेत्र में विख्यात हुआ करती थी। जो नित्यांगनी जो गुलबाई हुआ करती थी, वो ऐसा नृत्य किया करती थी कि जिस रियासत में वो नृत्य करने के लिए जाती थी उसके ऊपर राजा मोहित हो जाते थे। तो ये राजा सावंत सिंह जो हुआ करते थे, इन्होंने अपनी रियासत में उन्हें नृत्य करने के लिए बुलाया था और उन पर मोहित हो गए थे। तो जो गुलबाई हुआ करती थी, उन्होंने भी उनका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। तो राजा सावंत सिंह ने खुश होकर के इतने बड़े महल को, जो 18वीं शताब्दी में बन के तैयार हुआ था, लगभग आज से 200 वर्ष पुरानी ये बातें आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने इस महल को दान में दे दिया था। एक बार देखिए आप इन बुर्जों को, कितने विशालकाय बुर्जे बने हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। इन बुर्जों के ऊपर एक समय में सैनिक पहरा दिया करते थे। इन पर 4-4, 8-8 सैनिक रहा करते थे और इस महल की सुरक्षा किया करते थे। और कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि आज भी जो गुलबाई हुआ करती थी, उनकी आत्मा इस महल में पहरा देती है। कितना सच है, कितना झूठ है, या लोग किंवदंतियाँ बनाते हैं, ऐसा लोगों के द्वारा हमने सुना है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हमारा मानना ऐसा नहीं है। चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इस बुर्जे को आप यहाँ से देखिए तो तकरीबन 40 से 50 फुट हाइट इस बुर्जे की यहाँ से आपको दिखाई पड़ रही होगी, और वो वाला बुर्जा भी आपको लगभग 30 से 35 फुट ऊंचा दिखाई दे रहा होगा। आ जाइए, बढ़ते हैं महल के आगे अंदर की ओर। आइए, ये देखिए गुलगंज का जो महल है, कितना सुंदर महल बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो मेन द्वार हुआ करता था, वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सुंदरता का प्रतीक हमें दिखाई पड़ता है। चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। आ जाइए, देखिए जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ दिखता है इस महल का जो मेन द्वार हुआ करता था, और बुंदेली स्थापित शैलियों का जीता जागता उदाहरण गुलगंज का किला हुआ करता था। इधर भी एक बुर्जा आपको दिखाई दे रहा होगा जो सैन्य शक्ति के हिसाब से बना हुआ है। एक बुर्जा इधर भी बना हुआ है जो सुरक्षा प्राचीर के लिए बनाया जाता था। देखिए, इन आपको छोटे छोटे ये चीज़ें आपको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जब कोई सैनिक चढ़ने का प्रयास करता था इन महलों पे, तो अंदर से ही गर्म पानी डाल दिया जाता था, जिससे सैनिकों को जलन होती थी और महल पे नहीं चढ़ पाते थे। इधर आता था पूरे महल का अंदर का पानी और इसमें स्टोर होता था। इधर शायद आज के समय में बंद हो चुकी हैं वो चीज़ें, जो पानी इधर आकर के शायद यहाँ कहीं प्राचीन समय में टैंक वगैरह हुआ करते होंगे जिसमें वो पानी स्टोर हो जाता था। वो तो अभी वो शायद बंद हो गए हैं, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ हो भी सकता है। देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं इस महल के द्वार के पास। तो पिलर नुमा आपको दिखाई जो दे रहे होंगे, ये आपको महराव दिखाई दे रहे होंगे। बुंदेली कलाओं का जीता जागता उदाहरण है ये महराव। देखिए गेट, ये गेट पुरातत्व विभाग ने इनको लगाया है। प्राचीन समय में ये गेट वगैरह
नहीं हुआ करते थे जो आज हम देख पा रहे हैं। आ जाइए थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ हमें दिखाई पड़ता है एक कक्षनुमा, जहाँ पर सैनिक वगैरह रहा करते थे। देखिए इन्हीं कक्षों में सैनिक पहरा दिया करते थे, सैनिक इनके अंदर रहा करते थे। इधर आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए तो देखिए दोस्तों, ये है वो प्राचीन कालीन कुछ कक्ष जिसके अंदर शायद प्राचीन समय में राजा महाराजाओं का धन संपदा रखा हुआ करता होगा, या फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ें हुआ करती होंगी। देखिए आपको बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, जितना लाइट की मदद से आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, देख पा रहे होंगे। इधर आपको कुछ एक कक्षनुमा आपको दिखाई दे रहा है गोलाकार, और इधर से साइड में आप लोग देखिए तो यहाँ एक बाउंड्री आपको दीवार दिखाई दे रही होगी। ये सीधा रास्ता घुमावदार शायद कहाँ जाता है, नीचे के तहखानों में भी जाता है। लोग ऐसे भी चर्चा करते हैं कि यहाँ पीछे कुआं बना हुआ है, ये रास्ता उस कुएं के पास में ही अंदर जाता है। लेकिन हम लोग अंदर चलते उसके अंदर बहुत ज़्यादा चमगादड़ें हैं, वरना हम लोग अंदर भी चलते। चलिए यहाँ से आप लोगों ने देख लिया होगा, अब हम बढ़ते हैं इस गुलगंज के महल के अंदर। तो आइए चलते हैं। ये देखिए हम लोग इधर आ चुके हैं, एक मैं कम कक्ष आपको मैं दिखा चुका हूँ। ये है इस महल का मेन आंगन, जहाँ पर राजा सावंत सिंह की महफिलें लगा करती थी, जहाँ पर गुलबाई नृत्य किया करती थी। आपको मैं बता दूं, ये आपको जो मैदान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो यहाँ की रानी हुआ करती थी, जो गुलबाई हुआ करती थी, राजा सावंत सिंह की प्रेमिका हुआ करती थी, वो यहाँ पर नृत्य किया करती थी। ये हुआ करते थे वो राजा और रानियों के मुख्य कक्ष, जहाँ पर वो विश्राम किया करते थे, अपना उनका बेड डला रहता था जहाँ वो सोया करते थे। देखिए, और इसमें कुछ आपको चित्रकलाएँ कितनी शानदार तरीके से दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, ये कुछ नक्काशियाँ, कुछ कार्विंग्स छोटे छोटे कटाव में आपको दिखाई दे रही होंगी, जो बुंदेलखंड के इन किलों में काफ़ी ज़्यादा शानदार हुआ करती थी। ये काफ़ी ज़्यादा शानदार हुआ करती थी, आपको बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। और देखिए ये कुछ कक्ष बने हुए हैं, इनमें भी उनके ही रिलेटिव कुछ निवास वगैरह किया करते होंगे, या फिर यहाँ पर खाना भोजनालय वगैरह, रसोई वगैरह हुआ करती होगी, या फिर कुछ लोग इसके अंदर निवास वगैरह किया करते होंगे। देखिए आज इनकी स्थिति बिल्कुल जर्जर हो चली है, बिल्कुल इनकी स्थिति खंडर में तब्दील हो गई है। अंदर आइए थोड़ा सा, यहाँ पर ये देखिए घास घूस ने अपने गिरफ्त में इनको ले लिया है। और ये प्राचीन समय में इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खुशहाली रहा करती होगी। इन महलों की सुरक्षा अगर होती अच्छी तरीके से तो आज ये महल भी चमक उठते। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आइए इन कक्षों के अंदर थोड़ा सा हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। आ जाइए, देखिए इन कक्षों के अंदर जैसे हम लोग आते हैं तो ये हुआ करते थे रानी जो गुलबाई हुआ करती थी, उनके मुख्य कक्ष। ये है वो कक्ष, एक अंधेरा वाला कक्ष आपको इधर दिख रहा होगा। इनकी छतों को देखिए तो आज ये छतें बिल्कुल जर्जर स्थिति में हो चली हैं, कहीं कहीं टूटने की कगार पर हैं। और इधर से देखिए आप पूरा अंधेरा आपको इधर दिख रहा होगा, लेकिन इनकी स्थिति आज बिल्कुल दयनीय हो चली है। लेकिन प्राचीन समय में ये कक्ष बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करते होंगे। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और चीज़ें इसकी दिखाते हैं। आ जाइए, यहाँ से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इधर हमें देखने को मिलते हैं कुछ सीढ़ियाँ। देखिए इन सीढ़ियों की मदद से हम लोग ऊपर चलेंगे और कुछ ऊपर के हिस्से आप लोगों को दिखाएंगे। आ जाइए, देखिए इन कक्षों को मैं अभी आपको दिखा दूं। ये देखिए कुछ इनकी कक्षें जो छतें हैं, अभी नीचे से मैं जो दिखा रहा था वही छतें हैं, आज बिल्कुल साबित हैं और सही हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये छतें भी गिर जाएं अगर इनके रख रखाव नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर की छत जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चली है। लेकिन कुछ इसके साक्ष अभी भी हैं। देखिए ये कुछ कलाकृतियाँ जो आप देख पा रहे हो कितनी सुंदर अपने समय में हुआ करती होंगी। और ऊपर की छतें जो हुआ करती थी वो भी खंडर हो गई हैं, गिर गई हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य एक समय पर यहाँ हुआ करता होगा। इधर से देखिए आप लोग, जब यहाँ नृत्य वगैरह हुआ करते थे, यहाँ झरोकों में जो यहाँ की रानी हुआ करती थी वो यहाँ का नृत्य का आनंद वगैरह लिया करती होंगी। आपको इस पूरे महल में कितनी सुंदर तरीके से इसका चित्रण उभरा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली खंडर पड़ा हुआ है। धीरे धीरे ये महल खंडर की कगार पर ही होते जा रहे हैं। चलिए थोड़ा इधर से चलते हैं। आ जाइए, देखिए ये छज्जे जो आप लोग देख पा रहे हो, इन छज्जों की मदद से हम चलेंगे उधर। आ जाइए,
देखिए इन छज्जों की मदद से हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये छज्जे कितने मजबूत हैं अभी भी, और आने वाले समय में शायद इनकी स्थिति ख़राब हो जाए। और अभी जब इतने मजबूत है तो जो अपने समय पर होंगे तो कितने मजबूत हुआ करते होंगे। इधर से देखिए पूरे चारों ओर आपको इस महल का दृश्य कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा होगा। आ जाइए थोड़ा यहाँ से चलते हैं, आराम से आइएगा। देखिए यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, तो ये बहुत मजबूत हैं। एक समय में आने वाले टाइम में क्या पता इनकी क्या स्थिति हो जाए, लेकिन आज जो है इस महल को दिखाने के लिए ये छज्जे इतने कारगर साबित होते हैं कि देखिए इनकी सुंदरता कितनी सुंदर अभी भी हमें दिखाई पड़ती है। आइए आगे अंदर बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बुर्जा आपको हम दिखाते हैं, जो सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से बुर्जे वगैरह बनाए जाते थे, उनको विजिट करके आप लोगों को हम दिखाते हैं। आ जाइए। ये देखिए आपको ये बुर्जा दिखाई दे रहा होगा, ये हुआ करता था प्राचीन समय में। वो सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से युद्ध की स्थिति में इन बुर्जों को यूज में लिया जाता था। सैनिक ऊपर रहकर भी युद्ध लड़ा करते थे, यहाँ नीचे रहकर भी युद्ध वगैरह लड़ा करते थे। ये छिद्र जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहे होंगे, ये छिद्र दूरबीन का काम भी किया करते थे। और यहाँ से जो बंदूकें हुआ करती थी प्राचीन समय में, उनको यूज किया करते थे इनमें लगा करके। और ये जो छिद्र हैं वो बिल्कुल दूरबीन का काम करते थे। आज इनमें घास घूस अंदर होगा, यह काम बंद हो चुके हैं। और यहाँ से वो गर्म पानी या गर्म तेल वगैरह डालने के काम में ये छिद्र आया करते थे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और आपको कुछ और चीज़ें इस महल की हम दिखाते हैं। आ जाइए। चलिए यहाँ से हम लोग नीचे ही बढ़ते हैं, नीचे की ओर चलते हैं, फिर आपको इस महल का और भी रहस्य दिखा के, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है। आ जाइए। देखिए ये आंगन जो मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर ही वो नृत्य वगैरह हुआ करते थे। और यहाँ से कुछ और चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर चल के। तो आ जाइए थोड़ा सा अंदर और चीज़ें आपको मैं दिखा दूँ। एक इस कक्ष को आप लोग देख सकते हो यहाँ से। ये जो कक्ष है बिल्कुल आज देखा जाए तो इनकी छतें वगैरह तो टूट करके गिर चुकी हैं, लेकिन इसकी एक बनावटी तरीक़ा से आप देखोगे तो ये शायद ऐसा व्यतीत होता है कि यहाँ पर ही सैनिक वगैरह निवास किया करते होंगे, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसे ही हमें लग रही है। आइए थोड़ा हम और आगे बढ़ें। तो ये है इस महल का एक और आंगन। देखिए इस आंगन को आप एक बार देखोगे तो कितना मतलब सुंदर अपने समय में ये हुआ करता होगा। और बुंदेलखंड की कुछ कलाकृतियाँ आपको मैं बताऊँ तो ऊपर यहाँ से आप देखोगे तो इसके ऊपर बिल्कुल बुंदेलखंड की जो कलाकृतियाँ वगैरह निकाली गई हैं, बुंदेली कलाएँ जो उभरी हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो इस गुलगंज किले में काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से हमें दिखाई पड़ती है। सामने ही मेन द्वार जो हुआ करता था इसका, उसके ऊपर की जो गोल गुम्मट आप देख पा रहे हो, कितनी शानदार तरीके से उस गुम्मट को बनाया गया है। तो चलिए हम आगे और बढ़ें और आपको उस गुम्मट के पास ले जाएंगे और वहाँ से कुछ इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए। देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर बढ़ेंगे अब जीने की मदद से, और आपको कुछ चीज़ें आपको यहाँ की दिखाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। देखिए इसके इधर चलेंगे हम। गुलगंज जो छोटा सा कस्बा है इसको दिखाएंगे इस बुर्जे के ऊपर से। देखिए ये गुलगंज कस्बा दिख रहा है, जो रानी गुलबाई के नाम से इसका नाम पड़ा था गुलगंज, वही कस्बा आप यहाँ से देख पा रहे हो। और ये इस बुर्जे को आप एक बार देखोगे अच्छे गौर से तो इसमें छोटे छोटे जो द्वार बने हुए दिखाई दे रहे हैं, उन द्वारों में सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे, इन महलों की सुरक्षा किया करते थे। पूरे महल को आप देखोगे तो खंडर नुमा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें और हम इस मेन गुम्मट को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए। ये देखिए छोटे छोटे आपको मेहराव बुर्जे टाइप के, सॉरी बुर्जे तो नहीं इनको बोलेंगे, यहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहते थे और इन महलों की सुरक्षा किया करते थे। आइए थोड़ा हम और आगे बढ़ें। देखिए ये है वो मेन गुम्मट। इसी गुम्मट को अगर रोड साइड से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा शानदार और सुंदर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर गर्मियों के समय में शायद रानियाँ वगैरह भी बैठ के हवा का आनंद लिया करती होंगी, और सैनिक वगैरह भी इस महल में पहरा दिया करते होंगे यहाँ पर बैठ करके। चलिए आगे बढ़ें
और कुछ और चीज़ें आपको हम दिखाएं। आ जाइए। देखिए ये कुछ कक्ष बने हुए हैं। ये देखिए, इन कक्षों को देखिए, छोटे छोटे सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से ये कक्ष बहुत कारगर साबित हुआ करते थे। ये देखिए, ये कुछ छिद्र आपको दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ से, और ये इसलिए बने हुए हैं कि इधर जब युद्ध की स्थिति हुआ करती थी तो यहाँ ये बहुत कारगर साबित युद्ध की स्थिति में हुआ करते थे। और इधर से देखिए, लोगों का मानना है कि ये वही जगह हैं जहाँ पर लोग रात्रि के समय भटकना भी नहीं चाहते हैं। इन्हीं जगहों पर माना जाता है कि गुलवाई का जो खजाना है वो छुपा हुआ रखा है। लोग आज भी इधर जाने से डरते हैं। क्या है सच्चाई, क्यों लोग अंदर जाने से कतराते हैं? तो थोड़ा सा आइए, इधर हम एक बार आने का प्रयास करेंगे। देखिए, इधर ऐसा कुछ नहीं है, बस एक लोगों का भ्रम है जो लोग फैलाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। ये कुछ छतें हुआ करती होगी अपने समय में, जो आज बिल्कुल खंडर और डरावने दृश्य के रूप में परिवर्तित हो चली हैं, बदल गई हैं। इसलिए लोग इस तरीके की किंवदंतियाँ बनाते हैं। इधर शायद प्राचीन समय में जीने वगैरह हुआ करते होंगे, जो आज टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। इस महराव से आप अनुमान लगा सकते हो कि प्राचीन समय में जीने वगैरह हुआ करते होंगे। चलिए, अब ये चीज़ें आपको मैं दिखा चुका हूँ, थोड़ा कुछ और आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ। आ जाइए। ये देखिए, एक बुर्जा यहाँ आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसी तरीके का। ये जो बुलंद बुर्जा आप देख पा रहे हो, बख्तर बंद बुर्जा जो आप देख पा रहे हो, ये युद्ध की स्थिति में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ करते थे। सैनिक इनमें रह कर के युद्ध लड़ा करते। सामने ही आपको छोटी सी नदी इस तरफ देखने को मिल रही होगी, जो कि यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाती है। ये गुलगंज का किला है दोस्तों, जो मैं अभी आपको विजिट करके दिखा रहा हूँ। अब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं और इसके कुछ हिस्से जो रह रहे हैं उनको विजिट करते हुए चलते हैं। आ जाइए। आइए दोस्तों, हम जहाँ से आए थे उसी रास्ते से बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए थोड़ा सा और बनाएंगे, उसके बाद वीडियो को ख़त्म कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ इन चीज़ों को मैं दिखाई चुका हूँ आप लोगों को, इस चारों ओर आप लोग देखोगे तो कितना सुंदर दृश्य इसका हमें देखने को मिलता है। आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और बाहर का आपको दृश्य दिखाते हैं। ये कुछ कक्ष जो मैं अभी आपको दिखा नहीं पाया हूँ, देख सकते हो, ये सैनिकों के लिए ही कुछ कक्ष वगैरह बने हुए जो आप देख पा रहे हो, बने हुए हैं। यहाँ पर सैनिक वगैरह रहा करते थे। ये इस महल का एक द्वार और बना हुआ है, जहाँ से राजा रानियाँ वगैरह प्रवेश लिया करते थे, जो आप यहाँ से देख पा रहे होगे। ये देखिए आप लोग, इस महल का जो महराव आप देख पा रहे हो, कितना आलीशान महराव यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो बुंदेली कलाओं का जीता जागता उदाहरण माना जाता है। बुंदेलखंड की चित्रण इसमें कुछ आपको दिखाई दे जाएंगे, जो लाखों ईंट आपको चमकती हुई दिखाई दे रही है। प्राचीन समय की बहुत ही ज़्यादा सुंदर महलों में ईंटें लगाई जाती थी, और इन महराओं को देखिए, इस महल के अंदर चार चांद लगाते हैं। तो दोस्तों, गुलगंज किले का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।